नमस्ते मेरे प्यारे मार्केट इंथुजियास्ट्स। मैं हूं कुणाल कपूर, आपका फाइनेंस की एक्साइटिंग दुनिया में ट्रस्टेड गाइड। आज 13 मार्च 2025 इंडियन स्टॉक मार्केट ने अपना कैरेक्टरिस्टिक डायनामिज्म दिखाया, जिससे इन्वेस्टर्स खुश भी हुए और परेशान भी। बेंचमार्क इंडिसेस निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स एक रोलर कोस्टर की तरह रहे, अचानक अपस्विंग्स और ड्रॉप्स के साथ। सेंसेक्स एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट के बाद मिड डे वॉलेटिलिटी के आगे झुक गया, इन्वेस्टर्स के एप्रीहेंसिव मूड को रिफ्लेक्ट करते हुए। इस बीच निफ्टी 50 ने भी अपने काउंटर पार्ट की तरह एक सिमिलर ट्रैजेक्टरी फॉलो किया, मार्केट वॉचर्स को अपनी सीट्स के एज पर रखते हुए। इनिशियल ऑप्टिमिज्म पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज की वजह से दिन बढ़ने के साथ कम होता गया। डोमेस्टिक फैक्टर्स प्रॉफिट बुकिंग के साथ इस मार्केट सेंटिमेंट शिफ्ट में ज्यादातर कंट्रीब्यूट हुए। हाउएवर, ऐसा नहीं है कि सब बैड ही हुआ। मार्केट एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक नोट पे क्लोज हुआ, इंडिकेटिंग कि कल एक रिबाउंड हो सकता है। याद रखिए दोस्तों, वॉलेटिलिटी मार्केट का एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सिंगल डे के परफॉर्मेंस से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिसाइड मत कीजिए। अब चलिए दो क्रूशियल सेक्टर्स के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं जो मार्केट की डायरेक्शन को डिक्टेट करते हैं, बैंकिंग और आईटी। बैंकिंग सेक्टर, जिसे इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है, ने रेजिलियंस के साइंस दिखाए। ओवरऑल मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद बैंकिंग स्टॉक्स अपनी ग्राउंड होल्ड कर पाए। आईटी सेक्टर हाउएवर ने एक कंट्रास्टिंग पिक्चर प्रेजेंट की। सेक्टर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और की वेस्टर्न मार्केट्स में पोटेंशियल स्लोडाउन से जूझ रहा है, डिक्लाइन हुआ। इन सेक्टर्स का परफॉर्मेंस मार्केट के डायनामिक नेचर को अंडरस्कोर करता है। जहां बैंकिंग सेक्टर स्टॉर्म को वेदर कर रहा है, वहीं आईटी सेक्टर अभी चॉपी वाटर्स में नेविगेट कर रहा है। हमेशा की तरह इन्फॉर्म्ड रहना और अपनी स्ट्रेटजी अडेप्ट करना सक्सेस के लिए क्रूशियल है। मार्केट की रोलर कोस्टर राइड के बावजूद कुछ कंपनीज क्लियर विनर्स के रूप में इमर्ज हुए, रेजिलियंस और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग का बेहीमोथ, अपने अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे कंटिन्यू रहा, स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स और पॉजिटिव आउटलुक की वजह से। आईसीआईसीआई बैंक, बैंकिंग सेक्टर का एक और मेजर प्लेयर, ने एसबीआई के परफॉर्मेंस को मिरर किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईटी का बेलवेदर, सेक्टर के स्ट्रगल्स के बीच एफ्लोट रहने में मैनेज कर पाया। ऑल्दो एक स्लाइट डिप एक्सपीरियंस करते हुए, टीसीएस इन्वेस्टर्स का फेवरेट बना हुआ है, अपने रोबस्ट बिजनेस मॉडल और ग्लोबल प्रेजेंस की वजह से। ये कंपनीज ये एग्जेम्प्लीफाई करती हैं कि वॉलेटाइल टाइम्स में भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। जहां कुछ ने अपनी विन्स सेलिब्रेट की, वहीं कुछ को मार्केट डाउनटर्न्स की हार्श रियलिटी का सामना करना पड़ा। टाटा मोटर्स, ऑटोमोटिव जायंट, ने राइजिंग इनपुट कॉस्ट्स और सप्लाई चेन डिसरप्शंस की हीट महसूस की, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में सिग्निफिकेंट डिप आया। हिंडाल्को, मेटल सेक्टर का एक प्रोमिनेंट प्लेयर, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की कंसर्न्स की वजह से सेटबैक सफर हुआ, जो मेटल डिमांड को इंपैक्ट कर रहा है। विप्रो, एक और आईटी मेजर, सेक्टर वाइड स्लंप से बच नहीं पाया। कंपनी का स्टॉक प्राइस डिक्लाइन हुआ, इन्वेस्टर एप्रीहेंशंस को रिफ्लेक्ट करता हुआ सेक्टर के शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। हाउएवर, ये याद रखना क्रूशियल है कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस मार्केट साइकिल का एक पार्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इन कंपनीज की इनहेरेंट स्ट्रेंथ और फ्यूचर पोटेंशियल पे फोकस करना चाहिए, मोमेंटरी डिप्स के बजाय।